जब ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले चल रहे थे, उसी वक्त लाखों ईरानियों के मोबाइल फोन्स में एक रहस्यमयी घंटी बजी। नोटिफिकेशन में लिखा था, मदद आ गई है। कौन सी मदद, कैसी मदद, यह मदद किसने भेजी, इन सवालों के कोई स्पष्ट जवाब नहीं थे। असल में यह नोटिफिकेशन उस ऐप पर आया था जिसे ईरानी नागरिक नमाज का वक्त याद दिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी एक धार्मिक और भरोसेमंद ऐप पर अचानक एक मैसेज जिसने सीधे नागरिकों के मनोविज्ञान पर असर डाला। साइकोलॉजिकल ऑपरेशन एक्सपर्ट्स के अनुसार यह सिर्फ एक नोटिफिकेशन नहीं था, यह साइकोलॉजिकल वॉर का हथियार था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला बड़े सबा ऐप से जुड़ा था। बड़े सबा ऐप के बारे में जानते हैं, यह एक कैलेंडर और रिमाइंडर ऐप। ईरान के लाखों लोग इसे रोजाना इस्तेमाल करते हैं। ऐप के नमाज का वक्त रिमाइंडर नोटिफिकेशन भेजता है। 28 फरवरी की घटना है क्या, सुबह 9:52 पर ऐप से पहला मैसेज आया, हेल्प हैज अराइव्ड, मदद आ गई है। सुबह 10:15 फॉलोअप मैसेज आया, ईरान की आजादी के सपोर्ट में अपने हथियार डाल दें या आजादी की फौज में शामिल हो जाएं। इसके 30 मिनट के अंदर कई और नोटिफिकेशंस आई, जिनमें ईरानी सेना के लोगों के लिए शर्तों पर माफी और शासन के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई। जानते हैं उद्देश्य? ऐप को हैक किया गया और संदेश नागरिकों तक पहुंचाया गया। उद्देश्य था ईरानी नागरिकों पर मानसिक दबाव डालना और उन्हें शासन विरोधी मूड में लाना। जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, लेकिन पड़ताल के मुताबिक इजराइल का कोऑर्डिनेटेड साइबर ऑपरेशन माना जा रहा है। साइबर वॉर और तकनीकी युद्ध। यूएस और इजराइल ने केवल मिसाइल और ड्रोन नहीं, बल्कि साइबर और एआई तकनीक का भी इस्तेमाल किया। साइबर अटैक के लक्ष्य क्या थे? ईरान के सरकारी पोर्टल, सेना के कम्युनिकेशन नेटवर्क और डिजिटल सिस्टम। बड़े सभा ऐप और मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे IRNA, ISNA, टबनेट, असर ईरान। उद्देश्य था नागरिकों के मनोविज्ञान पर असर डालना, मौजूदा सत्ता के खिलाफ माहौल बनाना। एआई की भूमिका को समझते हैं। एआई का इस्तेमाल युद्ध में तेजी से बढ़ रहा है। एआई के कार्य बड़े डेटा का त्वरित विश्लेषण करना, संभावित खतरों की पहचान और प्राथमिकता तय करना, सैन्य योजना तैयार करना, लक्ष्य चयन प्रक्रिया को तेज करना। एआई अब केवल सैन्य ऑपरेशनल तक सीमित नहीं है, यह साइबर वॉर, सूचना ऑपरेशन और मानसिक दबाव में भी अहम भूमिका निभा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि नई पीढ़ी के युद्ध में एआई सबसे अहम हथियार बनेगा। निर्णय लेने की गति तेज होगी, बिना सैनिकों के जमीनी नुकसान के रणनीति लागू की जा सकेगी। साइबर और डेटा आधारित हमलों की क्षमता बढ़ेगी। एआई युद्ध को पारंपरिक हथियारों से भी ज्यादा तेज और प्रभावी बना देगा। साइबर ऑपरेशन के तरीके: सरकारी वेबसाइट और नेटवर्क को बाधित करना, सेना के कम्युनिकेशंस को डाउन करना, फेक न्यूज और डीप फेक वीडियो बनाना, डेटा सेंटर और सेंसरशिप को प्रभावित करना, नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी को ब्लॉक करना। साइबर वॉर का क्या असर होता है? ईरानी सरकारी सेवाओं और सूचना तंत्र पर असर रहा, जनता में भ्रम और शासन विरोधी माहौल हुआ, नेटवर्क स्थिरता पर असर, प्रतिद्वंदी देश अपने सिस्टम की सुरक्षा रणनीति तैयार कर रहे हैं। जानते हैं विशेष बातें क्या हैं? बड़े सवा ऐप ईरान का घरेलू ऐप है, इसलिए बिना रोक टोक के काम करता है। 50 लाख से अधिक इंस्टॉल और थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स भी उपलब्ध हैं। इसलिए इजराइल के लिए संदेश फैलाने और साइकोलॉजिकल ऑपरेशन का सबसे आसान और प्रभावी जरिया बना। अमेरिका और इजराइल के हमले अब सिर्फ मिसाइल, ड्रोन या बमबारी तक सीमित नहीं, यह एआई सहायता प्राप्त साइबर और तकनीकी युद्ध का हिस्सा बन चुका है। नागरिकों तक संदेश और मानसिक दबाव से युद्ध का नया आयाम सामने आया। भविष्य में युद्ध का चेहरा पूरी तरह बदल सकता है, जहां एआई ही निर्णायक हथियार बनेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।